अपराध की भावना। अपराध ये ऐसी भावना है जिससे लोग परेशानी महसूस करते हैं और ये परेशानी इतने हद तक जाती है कि मनुष्य अपना जो जीवन है वो ज्यादा अंधकार में कर लेता है खुद के हाथ से, और जो अपने जो सगे संबंधी हैं, जो घर वाले हैं, जो कुटुंबीय हैं, वो सब उसमें आ जाते हैं और उन सबको परेशानियां उठानी पड़ती है। तो अपराधी पर ये एक ऐसी बात है कि कुछ गलतियां हो जाती है लोगों से और विशिष्ट व्यक्ति से, और शायद वो गलती छोटे हाथ में हो सकती है या तो बहुत ही गहरी हो सकती है उससे हाथ से, और वो खुद को दोष देने लगता है कि ये मैंने नहीं करना चाहिए था, मैंने कैसे कर दिया, और ये चीज मैंने इस ढंग से नहीं करनी चाहिए थी और वो गलत तरीके से हो गई, और इसलिए वो खुद को कोसता है, खुद को वो कम दिखाता है, खुद को वो नीचा दिखाता है, बार बार वो खुद को एक नेगेटिव जो माहौल है उसमें वो लाने की कोशिश करता है। और उससे क्या होता है, उससे उसकी जो मानसिक दशा है वो और बहुत ही बदतर हो जाती है। मानो कि उसकी जो मानसिक अवस्था है वह लोभ, द्वेष और अज्ञान उसमें वो चली जाती है, और ये अज्ञान ही एक कारण है कि मनुष्य खुद के बारे में ठीक से सोच नहीं सकता, और ये अज्ञान है कि जो दृष्टि है वो वहां पे होती नहीं है। क्यों? कि ये अंधकार जैसे होता है, अंधकार में कुछ देख नहीं पाते हैं। ऐसा ही हमारा जो जीवन है वो जब भी हम ये जो गहराई देखते हैं तो ये जो नेगेटिव इमोशंस है उसमें वो चले चले जाने से हम लोग ठीक से देख नहीं सकते कि अपराधीपन क्या है, और इसीलिए खुद को दोष देना ये बहुत ही खतरनाक बात हो जाती है। और ये टालने के लिए सबसे महत्वपूर्ण जो चीज है, हमको वो चीज क्या है कि जिससे हम लोग परेशान हैं वो देखना जरूरी है। किस बात से आपको वो आपके जीवन में दुख दे रहा है उसको देखना पड़ेगा। तो वो देख के वो ज्यादा बहुत ही डेंजरस हो सकता है और शायद इतना कुछ बड़ा भी नहीं हो सकता है, और इसीलिए आपका जीवन जो है वो निचले स्तर पे आ जाता है। और इससे क्या होता है कि आपके जो दूसरों लोगों के साथ जो संबंध है वो खराब हो जाते हैं। दूसरी बात यह है कि आपके खुद के ऊपर भरोसा उठ जाने से आप जो चीज करनी चाहिए, जो काम करना चाहिए, जो आराम के साथ आप कर सकते थे वो अभी करना मुश्किल हो रहा है। आपका जो फोकस है, आपका जो लक्ष्य है वो आप ठीक नहीं दे पा रहे हो, और जो कंसंट्रेशन है, एकाग्रता है, एकरूपता है, वो बिल्कुल आपकी बिगड़ जाती है। और फिर क्या हो जाता है, फिर उसके भी आगे जाते हो आप, और फिर आप शायद दूसरे की हत्या भी कर लेते हो, और अगर दूसरे की हत्या नहीं कर सकते हो आप तो ऐसा भी होता है कि कभी कभी ये जो व्यक्ति है वो खुद को भी खुदकुशी करता है, और ये सबसे खतरनाक बात है। तो इसीलिए ये जो आत्म क्लेश वाली जो घटना है वो टालने के लिए उसमें उपाय है, और वो उपाय मैं आपको बताने जा रहा हूं। क्योंकि ये जो नेगेटिव इमोशंस है वो नेगेटिव इमोशंस आप पॉजिटिव कर सकते हो, प्रोवाइडेड ये जो मैं 3 उपाय उसके लिए बता रहा हूं कि ये जो अपराधीपन की भावना है वो आप उससे निकाल सकते हो। तो वो 3 उपाय है वो मैं आपको बता रहा हूं, और एक पहला जो उपाय है वो ये है कि आप क्यों अपराधीपन महसूस करते हो, कौन सी ऐसी वजह है, कौन सा ऐसा रीजन है, आपका व्हाई क्या है, ये पहला देखना जरूरी है। और जब आप महसूस करोगे कि नहीं, हाँ इसीलिए मुझे ये परेशानी उठानी पड़ती है, और मैं खुद को ऐसा महसूस करता हूं कि ये गलतियां मैंने की है मेरे लाइफ में, और उससे मुझे ऊपर निकलना है और वो छोड़ देना है, ताकि मैं आने वाला जो पल है, जो अभी प्रेजेंट में जो पल है वो मैं अच्छी तरीके से मैं बीता दूं, और ये तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। 2, सबसे महत्वपूर्ण बात है कि अभी का जो क्षण है आप जी रहे हो वो प्रेम पूर्वक और आनंद से आपका जीने का हक है। भले आप कुछ भी पास्ट लाइफ में कुछ भी किया हो, लेकिन ये आपका हक बनता है कि आज का जो क्षण है वो अच्छी तरीके से जिए, और जो आपके सगे सोयरी है, जो भी आपके फ्रेंड्स है, समाज है, उनको भी आप अच्छी तरीके से जीने की आप हेल्प करें। और तीसरा जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि ऐसे लोगों को आप हमेशा हेल्प करिए कि जो समाज में जो
पीछे है, शायद उनके पास उतना पैसा ना हो, ऐसे लोग हो सकते हैं जिनको आपकी जरूरी हो कि आप उनको कुछ, आपकी जो स्किल्स है वो उनको जरूरी है, आपका नॉलेज है उसके उनको जरूरी है, कुछ भी ऐसी चीज हो कि आप दूसरों को बांट सकते हो और उनके लाइफ में वैल्यूज ऐड कर सकते हो, उनका मूल्य जो है आपका, वो उनका मूल्य आप बढ़ा सकते हो। तो ये बहुत ही तीन अहमियत वाली बातें मैंने आपसे कही है, आप उसके ऊपर अमल करिए और आपका जीवन पूरा अमूलाग्र तरह से आप जी सकते हो। मैं पसारी, मैं स्वास्थ्य तज्ञ हूं, मैं लेखक हूं और 1 करोड़ लोग के जीवन में आनंद, स्वास्थ्य और शांति लाने के लिए मैं कटिबद्ध हूं। उनमें मैत्री, करुणा और कंपैशन ये लाने के लिए मेरा उद्देश्य है। और पसंद का माइंडफुलनेस ये मेरा प्रेरणा देने वाले जो चैनल है उसमें मैं ये विचार रखता हूं। आप उसे आज ही मुझे ईमेल भेजिए और उसको सब्सक्राइब करिए।